Good morning, dear students. Welcome to the e-learning classes by JMS the School Pushkar. So, dear students, today I become late in providing you this chapter. Okay, so we are going to start our new chapter, that is globe. ओके आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नेम क्या है, ग्लोब. ठीक है, दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ ज्योग्राफी सेक्शन. सो यस, स्टार्ट. A globe is a spherical model of Earth. It serves purpose similar of say some map. The model of Earth is called terrestrial globe. A model globe of the celestial sphere is called celestial globe. On the globe, countries, continent and oceans are shown in their correct size. A needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called its axis. 2 points on the globe through which the needle passes are two poles, north and the south pole. ये देखो बेटा, मैंने आपको यहाँ पर ग्लोब की एक इमेज दिखाई है. और देखो क्या होता है कि जो ग्लोब है वो मतलब अर्थ का मॉडल है, अर्थ का एक छोटा सा मॉडल है. ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग एक स्फेरिकल मॉडल है. स्फेरिकल मॉडल का मतलब आप समझ सकते हो, गोल मॉडल है. टिल्टेड इन्होंने बताया है, तो टिल्टेड का मीनिंग क्या होता है, ये एक साइड से झुका हुआ रहता है, हल्का सा टेढ़ा रहता है, जिस तरह से आप इमेज में देख सकते हैं. जैसे ये यहाँ से हल्का सा टेढ़ा है इस तरह से, तो इसी तरह से एक्चुअल ग्लोब जो होता है वो रहता है. ठीक है, अब क्या है, इन्होंने बताया कि जो ग्लोब होता है एक इसके क्या है, 2 points पास ग्लोब थ्रू विच नीडल पासेस. अब क्या होता है कि इसके अंदर एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ से एक नीडल पास होती है. ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इस जगह से एक नीडल पास होती है. तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इन्हें नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल बोलते हैं. ठीक है, ये जो स्टार्टिंग ये यहाँ पर और नीचे वाला साइड जो है इसे हमने बोला नॉर्थ पोल और इसे हम बोलेंगे साउथ पोल. ठीक है, अब इसके आगे देखो, अब हमारे हैं आगे इक्वेटर. तो बेटा इक्वेटर क्या होता है, इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. देखो इक्वेटर क्या है, इमेजिनरी लाइन है. ठीक है, एक सोची हुई लाइंस है जो कि अर्थ को बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है. इक्वेटर क्या है, इक्वेटर को बारे में हम लोग बोलेंगे, इक्वेटर इज अनदर इमेजिनरी लाइन विच डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. तो वो है इक्वल हाफ्स कौन कौन से हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. उनके नेम आपको भी याद करने हैं, कौन कौन सी इक्वल हाफ है, तो दे आर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, आपको इसे लर्न करना होगा. द इक्वेटर इज अ सर्कुलर इमेजिनरी लाइन. ठीक है, इक्वेटर कैसे है, इक्वेटर क्या है, सर्कुलर इमेजिनरी लाइन है. जैसे आप लोग क्या है, हम लोग एक चीज जो मॉडल देखेंगे ना अर्थ का, ठीक है, ये जो ग्लोब देखेंगे इस तरह से, यूँ इस तरह से इस टाइप से सेट हो रखा रहता है. तो इसके ऊपर क्या होता है, स्टार्ट से लेकर यूँ इस तरह से ये इमेजिनरी लाइंस जो है इसके पर यूँ बनाई जाती है. ठीक है, तो इन्हीं को क्या बोला गया है, हेमिस्फीयर. ओके, इक्वेटर इसको बोल दिया गया है. और ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है जो कि बिल्कुल यहाँ ग्लोब के बीच से निकलेगी. ये यहाँ पर ग्लोब के बिल्कुल बीच से निकलेगी. सो दिस इज द इमेजिनरी लाइन एंड दिस इज द इक्वेटर. ओके, सो नाउ अब हम देखो यहाँ पर, मैं अभी जल्दी में थोड़ा सा हाईलाइट करने में रह गई, कर नहीं पाई थी बेटा, तो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस. कि अब आगे है देखो, ग्लोब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. ग्लोब पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स क्या होते हैं. ठीक है, तो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में देखो, यहाँ पर देखो एक ये मैंने आपको एक इमेज बताई है फिर से, जिसके अंदर आपको लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स दोनों दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये लैटिट्यूड्स इस तरह से मिलेंगे. ठीक है, और लॉन्गिट्यूड आपको इस तरह से मिलेंगे. ठीक है, जो स्ट्रेट जो आपको ऊपर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाने वाली जो लाइन मिलेगी वो तो आपको क्या हो जाएगी, लॉन्गिट्यूड्स. ठीक है, और इस तरह से जो लेटी हुई लाइंस हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, लैटिट्यूड्स. ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स यानी लॉन्ग कैसे होता है, इस तरह से होता है, तो इसको हम लॉन्ग बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड. लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, सोते कैसे हैं हम, लेटते कैसे, इस तरह से, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स. ठीक है, ये एक शॉर्टकट है याद करने का कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में अगर किसी को कन्फ्यूज़न होता है तो दे कैन लर्न इन दिस
वे। ओके, तो देखो क्या है कि अब मैं बताऊं, दीज लाइंस आर पैरेलल टू इक्वेटर। अब जो लैटिट्यूड्स होती है ना, अब देखो लैटिट्यूड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो लैटिट्यूड्स क्या होती है, इस तरह से इक्वेटर के पैरेलल चलती है। जैसे हमारे सबसे बीच में तो ये पैरेलल इक्वेटर आ गया, और उसके पैरेलल चलने वाली लाइंस ये इस तरह से आएगी। ठीक है, ये सब क्या आएगी, इस तरह से ये लाइंस आएगी। सो दे आर लैटिट्यूड्स। ओके, अब देखो लैटिट्यूड्स जो होती है आर ड्रॉन इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। लैटिट्यूड के बारे में क्या बताया है, देखो ये ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के बारे, ईस्ट यहाँ से ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में ड्रॉन होती है, यानी इनको बनाई जाती है, और ये दो पोल्स के बीच में होती है। द लैटिट्यूड ऑफ अ प्लेस बेसिकली टेल्स हाउ फार नॉर्थ एंड साउथ द प्लेस इज रिलेटिव टू द इक्वेटर। अब ये क्या है कि ये हमें बता रही है, लैटिट्यूड हमें क्या बताता है कि ये नॉर्थ और साउथ प्लेस से किस तरह से कितना दूर है। ठीक है, टिपिकली लैटिट्यूड आर एक्सप्रेस्ड एज डिग्री नाउ तो नॉर्थ और साउथ। तो लैटिट्यूड जो होता है मेनली इसको किस तरह से शो किया जाता है, इसको डिग्रीज में शो किया जाता है, नॉर्थ और साउथ में। ठीक है, द इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 पार्ट्स। द इक्वेटर ने क्या किया, अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो कि हमने बता ही दिया था मैंने आपको। ओके, दीज आर मेजर्ड इन डिग्री। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग क्या बात कर रहे हैं, दीज आर मेजर्ड इन डिग्री। इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब हम लैटिट्यूड, इक्वेटर मैंने आपको बता ही दिया, ये जो पूरी अर्थ रहेगी उसका जो यहाँ मिडिल पार्ट रहेगा इसको हम इक्वेटर बोलेंगे, और यहाँ आपको क्या शो होगा, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, 0 डिग्री लैटिट्यूड। ये आपको ध्यान रखना है। All parallel of the north of the equator are north latitude and south of the equator are south लैटिट्यूड। अब देखो नॉर्थ एरिया में मिलेंगे, ऊपर की साइड मिलेंगे, ग्लोब के ऊपर की साइड, तो उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे। और जो साउथ एरिया में या साउथ इक्वेटर के साउथ एरिया में मिलेंगे तो दे आर साउथ लैटिट्यूड। वी डिनोट दीज लैटिट्यूड फॉलोड बाय द लेटर नैन एंड एस। तो हम इन्हें नॉर्थ और साउथ को किस तरह से डिनोट करते हैं, एन और एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिफरेंट मीनिंग ऑफ 20 डिग्री एन। अगर हम लोग पढ़ेंगे तो 20 डिग्री एन का मतलब कुछ सेंस अलग होगा, और 20 डिग्री एस का मीनिंग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि एन फॉर नॉर्थ, एस फॉर साउथ, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे देखो, डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोब। डिग्री इन रिस्पेक्ट ऑफ ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड। अब हम लोग क्या है कि भाई अब यहाँ पर और पढ़ सकते हैं, तो लॉन्जिट्यूड a full circle measured in 360 degree. So far a equator any of the pole is 90 degree. Thus 90 degree north latitude will be north pole and 90 degree south will be south pole. ठीक है, अगर हमारा जो लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर 90 डिग्री लैटिट्यूड अगर नॉर्थ पोल में है तो वो मतलब 90 डिग्री, यहाँ जैसे मैं आपको बताती हूँ, यहाँ इन्होंने हमें बताया है कि जैसे 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो होगा वो तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, और 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड जो होगा वो साउथ पोल हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि ग्लोब के अंदर नॉर्थ एंड साउथ पोल भी होते हैं। ठीक है, ये जो हमारा ग्लोब है इसके अंदर ऊपर की साइड तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल, और नीचे की साइड क्या हो जाएगा, साउथ पोल। तो इसका आपको ध्यान रखना है। वी फर्दर डिवाइडेड द डिग्री इनटू मिनट्स। अब हमने क्या किया, इन डिग्रीज को मिनट्स में भी चेंज किया, मतलब मिनट्स में डिवाइड किया। ठीक है, जिस तरह से एग्जाम्पल, अब देखो क्या हो जाएगा, मिनट्स और सेकंड में हमने इसको डिवाइड किया इस तरह से। एग्जाम्पल देखो, 9 डिग्री 20 मिनट्स एंड 12 सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पर जो ओ है ये यहाँ पे एक्चुअली डिग्री है, 9 डिग्री 20 मिनट्स एंड 12 सेकेंड, इस तरह से हमने लिखा। और यहाँ पर अगर नॉर्थ लिखेंगे तो दिस इज नॉर्थ इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, अगर हम लोग साउथ लिखेंगे तो इट विल बी इन साउथ हेमिस्फीयर। ओके, सो बच्चों अभी हम लोग इतना ही कवर करते हैं, और कल हम इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड करेंगे। तो मैं अभी जल्दी से आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच।